जीवमजीवं दव्यं जीर्णबरवसहेण जैणडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान के द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली सुगम है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 काय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सब लोग देख रहे हैं गाथा नंबर 32, जिसमें भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा चल रही है। कल मैंने बताया था कि चेतना के जो भाव हैं वही कर्म को बांधने में कारण हैं। कर्म बांधने में कारण मतलब कर्म की जितनी भी स्थिति पढ़नी है, जैसे एक एक कर्म की स्थिति बहुत होती है, उत्कृष्ट भी बहुत होती है, मध्यम भी होती है और जघन्य भी अंतर मुहूर्त की भी हुआ करती है। तो अंतर मुहूर्त की हो या उत्कृष्ट कोड़ा कोड़ी वर्षों की हो, ऐसे कर्मों की जो स्थितियां बनती हैं वो हमारे भावबंध से ही पड़ती हैं। और उन्हीं कर्मों की जो है स्थिति के साथ साथ अनुभाग का जो बंध बनना है, अनुभाग फल देने की शक्ति, रस, जो कितना वो रस देगा, कितना वो विपाक उदय में आएगा, फल देकर देगा, हमको कष्ट देगा या सुख देगा। इस प्रकार से जो ये चेतना के परिणाम हैं उस पर सब कुछ डिपेंड है। कोई भी कर्म अपनी मर्जी के आ नहीं सकता है जब तक स्वयं आत्मा भाव न करे या फिर आत्मा बिना भाव के योगों की चंचलता न करे। आप कहेंगे भाव बिना योगों की चंचलता कैसे हो सकती है? तो होती है ना, कर्म के उदय से भी योगों की चंचलता होती है। जरूरी नहीं है कि उसमें हमारा भाव हो। जैसे अरहंत भगवान कर्म के उदय से चलते हैं, कर्म के उदय से बैठते हैं, कर्म के उदय से उठते हैं, कर्म के उदय से बोलते हैं। अरहंत परमात्मा की जितनी भी जो प्रवृत्ति है वह सारी की सारी जो प्रवृत्ति है वो कर्म के उदय से है, उनके अपने स्वयं के भाव से नहीं है। नहीं, मैं यहाँ प्रवचन देना चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ, इतने जगह बोलना चाहता हूँ, इतने लोगों के बीच में मैं यहाँ विहार करना चाहता हूँ, वहाँ विहार करना चाहता हूँ, ऐसा उनका कोई भाव नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव सारा का सारा कर्म के उदय से होता है। ऐसे भी हमारी ऐसी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिस प्रवृत्ति में भाव नहीं होते हैं और वह प्रवृत्ति मन वचन काया की हो जाया करती है। तो उससे तो मात्र हमारा आश्रय होता है, लेकिन फिर जो हमारे भाव लगते हैं उस भाव में से हमारे जो विकार प्रकट होते हैं, लिखा ना चेतन भावेन, चेतना के जिस भाव से कम्मम बज्जदी कर्म बंध को प्राप्त होते हैं वो भाव बंध कहलाता है। ये बात तो हुई। इस गाथा में एक बात और अच्छा शब्द आया है, अन्नोण पवेशणम। पंचास्ति काय में भी ये शब्द आया हुआ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने दिया है, अन्नोणम पवेशणम, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश है। प्रवेश का मतलब हुआ एक में एक हैं। एक में एक है मतलब जो प्रदेश में जीव द्रव्य है उसी में पुद्गल द्रव्य है, उसी में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सभी उसी प्रदेश में एक दूसरे में समाये हुए हैं। समाने के बाद भी सब अपने अपने में हैं, ऐसा वहाँ पंचास्तिकाय में कहा। लेकिन वहाँ पर दृष्टि अबंध की अपेक्षा है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि बंध की अपेक्षा है। क्योंकि आपको पता है आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये किसी भी द्रव्य से बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भी उन चारों से कभी बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जीव और पुद्गल जो है आपस में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षेत्र अवगाह्य ही नहीं होते हैं।
इसके साथ साथ वो बंध को भी प्राप्त हो जाते हैं। कैसे बंध को प्राप्त हो जाते हैं? बहुत लोग दृष्टांत देते हैं गाय और रस्सी का, कि जैसे रस्सी से गाय को बांध दिया, अब गाय स्वतंत्र नहीं है, वो बंध को प्राप्त हो गई। देखो ये दृष्टांत जो है बहुत स्थूल है और बच्चों को समझाने के लिए है कि ऐसे हम भी कर्म से बंध गई आत्मा, अब वो आत्मा कहीं नहीं जा सकती है। ये एक जो बहुत ही मंद जो है ज्ञानी है, मतलब कि उतना ज्ञान नहीं है, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति जो हैं उनको समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे बालक हैं उनको समझाने के लिए हमारी आत्मा कर्म से कैसे बंधी है। अरे तुम गाय देखी, काऊ देखी? हाँ हाँ काऊ, उस काऊ को रस्सी से बांध देते हैं ना खूंटे से, फिर जाती नहीं कहीं। ऐसे आत्मा हमारी कर्म से बंधी है। कर्म से आत्मा ऐसे नहीं बंधी है, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर लोग बोलेंगे नहीं नहीं, आत्मा तो कर्म से कभी बंधी ही नहीं है, त्रिकाल में भी नहीं बंधी है, वो तो रस्सी से रस्सी बंधी है। ठीक है, निश्चय की दृष्टि से, लेकिन ऐसा व्यवहार से नहीं है, ऐसा सिद्धांत में कहीं नहीं लिखा। यही लिखा है कि आत्मा कर्म से बंधी है, लिखा ना कम्मम बज्जति, कर्म से बंधती है। और क्या लिखा है? कम्माद पदेशाणाम, कम आद पदेशाणाम। ये जो आचार्य नेमिचंद स्वामी ने शब्द डाले हैं ये बहुत ही बड़े अच्छे शब्द हैं। कर्म प्रदेश और आत्म प्रदेशों का, कम आद प्रदेशाणाम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का। देखो क्या लिखा है, तो आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं उन समस्त प्रदेश में कर्म का बंध होता है भैया। गाय और रस्सी तो बहुत, गाय तो इतनी बड़ी है, रस्सी तो गर्दन में बांधी है, तो फिर ये पूरे संपूर्ण प्रदेश में कहाँ बंद हुआ? और यदि बंद होना है तो जैसे एक रस्सी दूसरी रस्सी से बंधती है ऐसा बंद होना है, ना कि गाय और रस्सी अलग अलग, ऐसा बंद नहीं होना है। उदाहरण दिया है दूध और पानी की तरह, उदाहरण दिया है आचार्यों ने। जैसे दूध और पानी, 1 लीटर में दूध में पानी मिलाओ, अब बताओ पानी कितने अंश में है और दूध कितने अंश में है? तो बोले जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ दूध है, जहाँ जहाँ दूध है वहाँ वहाँ पानी है। इसका नाम बंध है, इसका नाम है कम्माद प्रदेशानाम, कर्म और आत्मक प्रदेशों का अन्योन्यम पवेशनम, परस्पर में एक हो जाना, इसका नाम बंध कहलाता है। जैसे चांदी में सोना डाल दो या सोना में चांदी डाल दो, आप चांदी को पिघलाओ, सोने को पिघलाओ, 1 किलो चांदी में 100 ग्राम या 200 ग्राम सोना पिघला के डाल दो, क्या हुआ? दोनों पूरे मिल गए। अब बताइए सोना कहाँ पर है और चांदी कहाँ पर है? पूरे चांदी, जहाँ जहाँ चांदी है वहाँ वहाँ सोना है भैया, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सोना एक स्थान पर हो चांदी एक स्थान पर हो, यद्यपि सोना सोना है और चांदी चांदी है। सोना चांदी नहीं हो जाएगी और चांदी सोना नहीं हो जाएगा। आत्मा आत्मा रहेगी, कर्म कर्म रहेगा, कर्म आत्मा नहीं होगी, आत्मा कर्म नहीं होगा। दोनों ही अलग अलग रहेंगे, दोनों का द्रव्य अलग अलग है, दोनों धातुएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो बंध हुआ है परस्पर में बंध हुआ है, प्रदेशों में बंध हुआ है। दोनों के प्रदेश एक में एक हो गए हैं। ये नहीं कह सकते सोने की प्रतिमा, ये नहीं कह सकते चांदी की प्रतिमा, दोनों एक में एक पूर्ण अंश में, जहाँ जहाँ चांदी है वहाँ वहाँ सोना है, ऐसा लगाना है बंद। ये शरीर और आत्मा बिल्कुल एक में एक हो गए हैं, कर्म और आत्मा एक में एक हो गए हैं, इसलिए तो हमें हर स्थान पर आत्मा का एहसास होता है। शरीर के हर स्थान पर कहीं भी टच करो हमें आत्मा का एहसास होता है। एक में एक हो रखें, एक परमाणु को थोड़ा सा खींचो, यहाँ छोटी चमड़ी है ना, इसको जरा सा चुटकी लो, थोड़ा सा खींचो, तो यहाँ भी तुम्हें आत्मा का एहसास होगा, यहाँ भी आत्मा है। एक सुई जो है कहीं भी थोड़ा सा रखो,
पेन होगा, दर्द होगा, वो आत्मा वहाँ महसूस करती है कुछ चुभ रहा है। किसको चुभ रहा है? यदि आत्मा अरूपी है, यदि आत्मा अमूर्तिक है, तो आत्मा को क्या चुभना चाहिए? शरीर को चुभना चाहिए, और शरीर तो जड़ है तो उसे दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द किसको हो रहा है बोलो? दर्द शरीर को हो रहा है कि आत्मा को हो रहा है? आपने ऐसी उंगली रखी, थोड़ा सा देखो गड्ढा बना, थोड़ा टच हुआ, ये कौन एहसास कर रहा है? शरीर या आत्मा? आत्मा तभी करेगी जब पूरे संपूर्ण प्रदेश में, अंदर बाहर सब जगह, शरीर के एक एक स्थान पर, और जिस प्रदेश में नहीं है तो वहाँ पर एहसास नहीं होगी। जैसे बाल, ये बाल, बड़े बड़े बाल आपके होते हैं ना, वहाँ पर आप उनको कैंची से निकालते हो तो आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है? नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? उन बालों में आत्मा नहीं है, वो बालों के प्रदेश में आत्मा नहीं है, इसलिए वो अवशेष है। ये नख है, नाखून बाहर निकल जाते हैं ना, इनको आप नेल कटर से निकालते हो या पत्थर से घिसते हो तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि इनमें बाहर आत्मा नहीं है, जड़ में, यहाँ पर। तो ये संपूर्ण प्रदेश में जहाँ जहाँ पर शरीर है, वहाँ वहाँ संपूर्ण भाग में आत्मा भी पाई जाती है। यही है कर्म और आत्मा का संबंध, कि आत्मा और आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश अन्योन्यम पवेशणम, आपस में जो परस्पर में प्रवेश कर जाते हैं उसे द्रव्य बंध कहते हैं। महानुभाव, जो लोग इस प्रकार से गाय रस्सी का दृष्टांत देकर के हमें भ्रमित करते हैं, यद्यपि समझने के लिए वो ठीक है, एक दृष्टांत है। दृष्टांत कभी सिद्धांत नहीं होता, वह स्थूल दृष्टांत है, लेकिन सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म बातें उन दृष्टांतों से समझी नहीं जा सकती हैं। जैसे हम शब्दों से के माध्यम से उस शब्द के अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। अर्थ तो वो अनुभव का विषय है, अनुभूति अलग होती है और शब्द अलग होते हैं। क्षमा शब्द कहने से तुम्हारे में क्षमा का अनुभव नहीं होगा, क्षमा का अनुभव होगा तो शब्द की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर दो तीन जो बातें लिखी हैं, चेदन भावेन, इस पर जोर दीजिए। कम्माद पदेशानाम, इसको अच्छे से समझिए, और अन्योन पवेशणम, इसको समझिए। तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चेतना के विकारी भाव से कर्म बनता है, पहली बात ध्यान रखना, इसको भावबंध कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। चेतना के विकार हम स्वयं करते हैं, हम स्वयं रागी द्वेषी होते हैं। कोई वस्तु हमको रागी द्वेषी नहीं करता है, कोई व्यक्ति हमको रागी द्वेषी नहीं करता है, उनको देखते ही हम स्वयं रागी द्वेषी होने लग जाते हैं, मोही होने लग जाते हैं, परिणाम दुखी करने लगते हैं या परिणाम अच्छे भी करने लगते हैं। इस अच्छे परिणाम बुरे परिणाम जो लाते हैं, ये हमारा स्वयं चेतना का विकार है, विकृति है, और इसी से कम्मम बज्जति, कर्म का बंध होता है। और इसी को आचार्यों ने कहा भावबंध, कि तेरा विकार हुआ है इसलिए तेरा भावबंध है ये। और जो बंध है आत्मा के संपूर्ण भाग में है, संपूर्ण भाग मतलब आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में कर्म का प्रदेश रूप से बंध है। और अन्योन्यम, आपस में मिले हुए, घुले मिले हुए, बिल्कुल दूध पानी की तरह, ऐसा आपस में बंध होता है। यहाँ देखेंगे बंध किसे कहते हैं, परिभाषा लिखी है। राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिल जाने, अर्थात एक क्षेत्र अवगाही होने को बंध कहते हैं। एक क्षेत्र अवगाही, नाम नया शब्द आया है, एक क्षेत्र अवगाही। क्षेत्र मतलब एरिया, स्थान, एक स्थान में, अवगाह मतलब पूर्ण रूप से उसमें अवगाहित हो जाना, उसमें पूरे में समा जाना, वह बंध को प्राप्त कहलाता है। एक क्षेत्र अवगाह है। इसके दो भेद हैं, भावबंध और द्रव्यबंध, जो अपन ने अभी पढ़ा। यहाँ परिभाषा देख लेते हैं। भावबंध, जिन मिथ्यात्व आदि
आत्म परिणामों से कर्म बंध होता है उसे भाव बंध कहते हैं। जिन मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय ऐसे परिणाम हैं, और इन परिणामों से जो कर्म बंध को प्राप्त होता है उसे भाव बंध कहते हैं। फिर दिया है द्रव्य बंध। ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रग्राही होने या मिलने को द्रव्य बंध कहते हैं। बिल्कुल बात स्पष्ट हो चुकी है। ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का जो आत्मा के साथ, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में एक क्षेत्र अवगाही, मतलब कि ऐसा कोई स्थान नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म बंधेगा तो कहाँ बंधेगा बताओ? यहाँ की आत्मा में, यहाँ की आत्मा में, यहाँ की आत्मा में। कौन सी आत्मा में बंधेगा? भैया आत्मा की संपूर्ण प्रदेश में बंधेगा। ठीक है, पूरे संपूर्ण प्रदेश में आत्मा में कर्म बंधेगा। दर्शनावरणी बंधेगा तो पूरे में, मोहिनी कर्म तो पूरे में। ऐसा नहीं कि एक प्रदेश दो प्रदेश में हो गया, और ऐसा नहीं। जैसे भारत है तो भारत के एक प्रदेश में चीज़ है, दूसरे प्रदेश में चीज़ है। ऐसे आत्मा में यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ दर्शन है, यहाँ सुख है, यहाँ वीर, ऐसा नहीं। संपूर्ण प्रदेशों में जो कर्म बनता है, एक कर्म कोई से बंधेगा संपूर्ण प्रदेश में। वो बात अलग है कि उसका उद्भव प्रकट स्थान अलग हो। जैसे आँख से देखने का स्थान आँख है, वहाँ के प्रदेशों का क्षयोपशम, लेकिन क्षयोपशम पूरे में है। क्षयोपशम पूरे में, यहाँ द्रव्य रचना होने के कारण जो है आँख हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। ठीक है ना? तो ये एक व्यवस्था है पौद्गलिक रचना की, संरचना की। उसके निमित्त से हम पांचों इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। यहाँ पर भावबंध और द्रव्यबंध की बहुत सुंदर चर्चा आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने की। उनकी शैली थी कि संचित रूप से मैं गाथा में ही सब कुछ डाल दूं, और उन्होंने बहुत कोशिश की कितना सारा चीज़ जो है उसको एक ही गाथा में समेटने का। देखो, एक ही गाथा में भावबंध की, द्रव्यबंध की, दोनों की परिभाषा, और परिभाषा के साथ साथ जो सैद्धांतिक शब्द हैं उसको भी इसमें डाला। कम्माद पदेशाणाम अन्नोनम पवेशनम चेदन भावेण, ये शब्द डाल करके उनने तो पूरा का पूरा सिद्धांत भर दिया इसमें। हम सब लोग भावबंध द्रव्यबंध को समझें। और भी कुछ विशेष चर्चाएं होंगी, शंकाएं होंगी, समाधान करेंगे कल अपन। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।